देखो यहाँ पे नाम देख रहे हो, नाम के आगे कुछ नजर आएगा आपको। दैट इज द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव यू टुडे। आई हैव फाइनली कंप्लीटेड माय CFA प्रोग्राम एंड मुझे चार्टर भी मिल चुका है, विच मीन्स मैं CFA डेजिग्नेशन जो होता है वो अपने नाम के आगे लगा सकता हूँ। आई एम नाउ ऑफिशियली अ CFA चार्टर होल्डर। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे बन सकते हैं। एक बार आपने एग्जाम्स दे दी तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, कितना डिफिकल्ट होता है, एवरीथिंग आपको A to Z बताऊंगा। मेरे प्लान्स क्या है नाउ दैट आई हैव बिकम अ चार्टर होल्डर, वो भी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप CFA प्रोग्राम में या फिर बिजनेस की फंक्शनिंग में या फिर जनरली लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो मैं इन सारे टॉपिक्स के अराउंड वीडियोस बनाते रहता हूं जिससे आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन होती है। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो एंड तक देखना, सुपर वैल्यूएबल होने वाला है। अब CFA प्रोग्राम की बात करें तो मैंने उस पर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। मैंने एक Q&A भी किया था, मैंने CFA को CA और MBA से भी कंपेयर किया था, मैंने अपने लेवल 1 एंड 2 एक्सपीरियंस के बारे में भी बात की थी। ये सारे वीडियोस आपको CFA की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो अगर कोई आइडिया नहीं है CFA क्या होता है तो पहले जाके वो सारी चीजें देख लो, फिर यहाँ आना। और रही बात लेवल 1, 2 और 3 के प्रिपरेशन गाइड्स के ऊपर, इस पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूं, प्लीज उसके लिए थोड़ा वक्त मुझे दीजिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CFA डेजिग्नेशन जो होता है वो आप कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको आपके नाम के आगे CFA ये 3 अक्षर लगाने हैं तो आपको सिर्फ एग्जाम देकर नहीं चलता, बड़ी प्रोसेस होती है। देखिए आपके नाम के आगे CFA ये अक्षर लगाने 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है, आपको एग्जाम्स क्लियर करनी है। CFA की जो एग्जाम्स होती है वो 3 एग्जाम्स होती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तीनों एग्जाम्स कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज होती है। लेवल 1 एक प्योरली MCQ बेस्ड एग्जाम होती है जहां पे क्वेश्चंस अनरिलेटेड होते हैं, यानी आपको 2 से 3 लाइन का एक क्वेश्चन दिया होगा, इसके लिए आपको आंसर करना है और अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करना है। लेवल 2 में गेम बदल जाता है। लेवल 2 में आपको एक सिचुएशन दी होती है और इस एक सिचुएशन के बेसिस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। एंड लेवल 3 में सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जहां पे एक बड़ी सिचुएशन आपको दी होती है जिसके बेसिस पर वापस आपको 4-5 क्वेश्चन आंसर करने हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे टाइप होते हैं जहां पे आपको बताना है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करता। एंड ऑब्वियसली जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डेप्थ भी हर एक लेवल में बढ़ती जाती है, तो आपको इस सारी एग्जाम्स को पास करना है। यहाँ पे आपको कोई रैंक लाने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये सारी डेटा तो CFA इंस्टीट्यूट ढंग से रिलीज भी नहीं करता। जब भी आपको लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट मिलता है आपको CFA इंस्टीट्यूट ये भी नहीं बताएगा कि आपका रैंक या आपके टोटल मार्क्स कितने आए। वो आपको सिर्फ बताएंगे देखो आप पास हुए, आपने इन सब्जेक्ट्स में अच्छा किया, इन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं किया, और आपने ओवरऑल जो सारे कैंडिडेट्स थे उनके रिलेशन में कितना बेटर परफॉर्म किया। ये वो आपको बताएंगे एक ग्राफ के थ्रू। आपको परसेंटाइल बताया जाएगा, जैसे मुझे लेवल 1 और 2 में 90 परसेंटाइल था, विच मींस मैंने 90% लोगों से बेटर किया, लेकिन पासिंग मार्क्स कितने थे, मेरा एक्चुअल रैंक कितना था, ये सारी चीजें वो नहीं बताते, क्योंकि उनका यह मानना है कि CFA का जो डेजिग्नेशन होता है वो किसी के साथ कंपीट करने के लिए नहीं बल्कि आपका एक स्टैंडर्ड प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। इसलिए वो तो आपको लेवल 3 में ये भी नहीं बताते कि आपका परसेंटाइल स्कोर क्या था, आपको सिर्फ इतना बताया जाता है देखो भाई तुम पास हो गए नहीं तो तुम फेल हो गए। सो ऑब्वियसली तीनों एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको दूसरी रिक्वायरमेंट मीट करनी है जो है CFA की मेंबरशिप। आपको CFA इंस्टीट्यूट के साथ एक फुल टाइम मेंबर बनना पड़ता है। अब CFA इंस्टीट्यूट क्या है? CFA इंस्टीट्यूट एक बड़ी बॉडी होती है जिसके हर एक कंट्री में लोकल सोसाइटीज होती है। सो आपको सिर्फ CFA इंस्टीट्यूट का एक मेंबर नहीं बल्कि इन सारी लोकल सोसाइटीज में भी आप जिस देश में रहते हैं उसका मेंबर बनना पड़ता है। जैसे मैं अपने केस की बात करूं तो मैंने CFA लेवल 3 क्लियर किया। इसके बाद क्या हुआ ये आपको डिटेल से बताता हूं। तो जैसे ही मुझे अपना CFA लेवल 3 का रिजल्ट मिला इसके बाद 2 चीजें हुई। सबसे पहला आपको एक इनविटेशन आता है। सैडली ये इनविटेशन सिर्फ आपके लिए होता है, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं। टिपिकली एक 5 स्टार होटल में आपको बुलाया जाता है डिनर के लिए जहां पे आपको फेलिसिटेट किया जाएगा। इस फेलिसिटेशन सेरेमनी में आपको एक ट्रॉफी दी जाती है इस तरह और उसके साथ एक फोटो which celebrates that आपने CFA लेवल 3 क्लियर किया है। आप अभी भी एक CFA चार्टर होल्डर नहीं बने और आप अपने नाम के आगे CFA नहीं लगा सकते। अगर आपको आपके नाम के आगे CFA लगाना है तो आपको एक रेगुलर मेंबर बनना पड़ेगा। Which brings me to the second thing that happens after your exam, that is the membership process. Honestly ये थोड़ी लंबी और इरिटेटिंग प्रोसेस है बट आपको ये करनी पड़ेगी अगर आपको नाम के आगे CFA लगाना है। CFA इंस्टीट्यूट 2 टाइप की मेंबरशिप ऑफर करता है। पहली होती है रेगुलर मेंबरशिप, दूसरी होती है एफिलिएट मेंबरशिप। अब रेगुलर मेंबरशिप के अंडर ही आप अगर तीनों एग्जाम्स क्लियर करते हो तो जाके आप नाम के आगे CFA लगा सकते हो। मैं एक रेगुलर मेंबर हूं तो पहले उसकी बात करते हैं फिर आपको एफिलिएट के बारे में बताऊंगा। एक
रेगुलर मेंबर बनने के लिए आपको CFA इंस्टीट्यूट के साथ अप्लाई करना पड़ता है और एक ऐसे लिखना होता है ये बता करके आप क्या करते हो। यहाँ पे आपने उनको अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और ये बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या अच्छी चीज करते हो। आपके काम के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री और कम्युनिटी में वैल्यू ऐड करती है, जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को किसी ना किसी तरह से एनहांस करती है। ये ऐसे लिखने के बाद आपने देने हैं रेफरेंसेस। आपको देने होते हैं 3 रेफरेंसेस। ये आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपके कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर आपके काम में कोई आपके कलीग हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक भी ऐसा रेफरेंस है जो ऑलरेडी CFA सोसाइटी का एक मेंबर है, तो उस केस में आपको टोटल सिर्फ 2 रेफरेंसेस देने होते हैं, जो मैंने किया। मैंने एक रेफरेंस दी थी जो CFA सोसाइटी इंडिया के मेंबर थे और एक रेफरेंस जिनके साथ मैं काम करता हूं, तो मेरा काम 2 में खत्म हो गया। अब इन रेफरेंसेस को मिलेगा एक लिंक जिसमें जाकर ये आपके प्रोफेशनल कैरेक्टर पे और आपके काम पे कमेंट करेंगे और फिर जाके आपका एप्लीकेशन तब अप्रूव होगा जब आपके पास एटलीस्ट 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस है जो आपने मिनिमम 3 साल के अंडर अक्वायर किया हो। ये वर्क एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। ये वर्क एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में हो सकता है एज लॉन्ग एज आप इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए कोई अच्छी चीज कर रहे हो। अब मेरे केस में मैंने ये वर्क एक्सपीरियंस कैसे अक्वायर किया वो भी बताता हूं। मैं पिछले कुछ सालों से एक कंपनी के लिए काम करता हूं जिनके लिए मैं डिटेल्ड एनालिसिस के रिपोर्ट्स लिखता हूं। ये सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं इनकी पूरी रिसर्च और एनालिसिस मैं खुद करता हूं। यहाँ पे अगर कोई एस्टिमेट्स बनाना है तो वो भी मैं करता हूं और उसके बाद जाके मैं इनको वीडियोस में कन्वर्ट करता हूं। तो जब मैंने अपने एप्लीकेशन में ये वर्क एक्सपीरियंस डाला, इट क्वालिफाइड एंड आई वाज एबल टू गेट माय चार्टर। और उसके बाद फाइनली जब ये सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, दैट इज आपने एग्जाम्स क्लियर की, आपके पास 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस है, ये वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, आपकी रेफरेंसेस ने अपने रिस्पॉन्सेस सबमिट कर दिए, इसके बाद जाके आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और 8 से 10 दिन के अंदर अप्रूव होता है। और एक बार वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो जाके आप नाम के आगे CFA लगा सकते हो। नहीं, इसके बाद आपने देने हैं मेंबरशिप ड्यूज। दैट इज एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो इंडिया के केस में थोड़ी रिड्यूस्ड होती है। ये अमाउंट पे करने के बाद आप अपने नाम के आगे CFA लगा सकते हो। अगर आप US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में रहते हैं तो ये अमाउंट $300 की होती है, लेकिन भारत के लिए अमाउंट सिर्फ $130 है। $130 मतलब रफली INR में देखे तो 10,800 रुपीज। इसके साथ आपको CFA सोसाइटी इंडिया की भी एक नॉमिनल फी पे करनी पड़ती है, दैट इज रफली 3,500 रुपीज। तो मोटा मोटा पकड़ लेते हैं एक पूरे साल के लिए 15,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं टू बिकम अ रेगुलर मेंबर। अब आते हैं एफिलिएट मेंबरशिप पर, जिसका भी कॉस्ट एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एफिलिएट मेंबरशिप के साथ आप CFA चार्टर को यूज नहीं कर सकते। अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने जिस डेजिग्नेशन के लिए इतनी मेहनत की, मैंने 3 एग्जाम्स पर इतना माथा फोड़ा, इसके लिए मैं इतने पैसे दूं? जिस डेजिग्नेशन के लिए आपने दिन रात मेहनत की उसके लिए 1200 रुपए मंथली पे करना मेरे हिसाब से थोड़ा रूड है, नहीं? लेकिन CFA इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो मेंबरशिप है ये आपको सिर्फ डेजिग्नेशन यूज करने के लिए नहीं बल्कि और भी अलग चीजों के लिए होती है। जैसे हर साल ये जो होते हैं अलग अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स, नेटवर्किंग इवेंट्स, जहां पे आप जा सकते हो इफ यू आर अ मेंबर। मैक्सिमम जो ये सारे इवेंट्स होते हैं ये मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो तो उसमें एक बहुत नॉमिनल फी पे करनी पड़ती है, जैसे 300 से 500 रुपए। और मेन चीज ये है कि इन सारी इवेंट्स पे आपको फाइनेंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े बड़े लोग दिखते हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारी क्रेजी चीजें की है। सो बेसिकली इनका कहना है कि जो मेंबरशिप फी है इसके साथ डेजिग्नेशन यूज करने का जो राइट है वो एक्चुअल में एक बोनस है। मेंबरशिप फी आप पे करते हो सिर्फ इस कम्युनिटी का एक पार्ट होने। अब ये चीज सेंस करती है या नहीं ये तो आप खुद डिसाइड करना। आप मुझे बताना कमेंट्स में आपको क्या लगता है, अपना खुद का डेजिग्नेशन यूज करने एक फी पे करना सही है या नहीं। एनीवे ये थी पूरी प्रोसेस बिहाइंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई एंड गेट योर CFA चार्टर। अगर आप ये सारी चीजें करते हो उसके बाद जाके आप अपने नाम के आगे CFA ये 3 लेटर्स लगा सकते हो। अब रही बात मेरे प्लान्स की, व्हाट डू आई विश टू डू गोइंग फॉरवर्ड नाउ दैट आई हैव द चार्टर। देखिए ऑनेस्टली मेरा ये ओपिनियन है कि मैं लेवल 1 कैंडिडेट जब से था तब से आप इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, तो आई फील लाइक आई शुड टेल यू व्हाट आई प्लान ऑन डूइंग। जब मैंने CFA चार्टर अक्वायर किया तब लिटरली वो सारे लोग जिनको मैं पर्सनली पहचानता तक नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई मैं तुझे लेवल 1 के टाइम से फॉलो कर रहा था एंड आई डोंट नो यू बट आई स्टिल फील सो प्राउड ऑफ यू थ्रू दिस जर्नी एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक आई ओwe it to this audience which has been there since day one. So here are my plans going forward. देखिए for me content will still be center stage. My plans currently are to create good content जिससे आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सकती है, आप नई चीजें सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं एक और चीज करता हूं जहां पे मैं अलग कंपनीज को हेल्प करता हूं कंटेंट क्रिएट करने में, उनके कंटेंट
कंटेंट एफर्ट्स के लिए, उनकी ब्रांड प्रेजेंस को इंप्रूव करने, विच विल ऑल्सो बी अ बिग थीम। और इसी के साथ एक और चीज जो मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज आई विश टू गेट इनटू टीचिंग, जहां पे मैं आपको CFA का करिकुलम सिखा सकता हूं एक अच्छे तरीके से, जहां पे आप पूरी तरह से हर एक चीज समझ जाते हो। एक ऐसा तरीका जो पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग ड्रिवन होगा, जो अप्लाइड होगा, जहां पे आपकी लर्निंग को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, तो इसे स्टार्ट करने थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन दिस इज ऑल्सो ऑन द लिस्ट। अब CFA चार्टर लेने का यह मतलब नहीं होता कि आप प्रॉपरली कॉर्पोरेट वाले रूट से ही जा सकते हो। कई सारे आपको CFA चार्टर होल्डर्स दिखेंगे जो एकदम ज्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ CFA चार्टर होल्डर्स जर्नलिस्ट है, कुछ CFA चार्टर होल्डर्स होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर मेरी तरह कुछ चार्टर होल्डर्स कंटेंट वाली स्पेस में है, या फिर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बेनिफिट के लिए ऐसे वीडियोस कंसिस्टेंटली बनाते रहता हूं, शॉर्ट्स बनाते रहता हूं। आपको इस चैनल से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।